नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। आज की पाठ के लिए आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमारी पुस्तक का नाम हिंदी व्याकरण दीपिका है। यह भाग 3 के रूप में आती है। इसे डॉक्टर रोहिताशु कुमार व डॉक्टर सरला राघव ने लिखा है। बच्चों, यह रही हमारे पुस्तक की विषय सूची। पृष्ठ 1 पर माफ़ कीजिएगा, पृष्ठ संख्या 5 पर एक गीत दिया गया है। उसके बाद पाठ 1 की शुरुआत हुई है। पाठ 1 है भाषा व व्याकरण, जिसे पृष्ठ संख्या 6 से 8 में दिया गया है। आइए बच्चों, आज की पाठ की शुरुआत हम पुस्तक में दिए गए गीत के साथ करते हैं। आओ बच्चों खेले खेल, सब मिल एक बनाए रेल। छुक छुक करती जाती रेल, आगे बढ़ती जाती रेल। फिर से पढ़ेंगे बच्चों। आओ बच्चों खेले खेल, सब मिल एक बनाए रेल। छुक छुक करती जाती रेल, आगे बढ़ती जाती रेल। ना यह पीती पानी तेल, कोलकाता पहुंचाती रेल। इसकी भली सवारी लगती, करवाती यह सब में मेल। तो बच्चों देखिए, यहाँ इस कविता ने हमें कितना सुंदर अर्थ बताया है। इसकी लास्ट लाइन है, यानी अंतिम पंक्तियाँ हैं। इसकी भली सवारी लगती, करवाती या सब में मेल, यानी रेल सब में मेल करवाती है। इसका मतलब है कि बिछड़े हुए परिवार के सदस्य या काफ़ी समय से दूर रह रहे मित्र, रिश्तेदार सभी एक दूसरे से इसी रेल की वजह से मिल पाते हैं और फिर यह रेल सब में खुशियाँ बांटती है। तो चलिए बच्चों, इस गीत के साथ ही हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारे पाठ का नाम है भाषा व व्याकरण। इसे इंग्लिश में लैंग्वेज एंड ग्रामर भी कहते हैं। लैंग्वेज का अर्थ है भाषा व व्याकरण का अर्थ है इंग्लिश में ग्रामर। बच्चों, यहाँ पर हमें भाषा को दिखाने के लिए कुछ चित्र दिखाए गए हैं। प्रथम चित्र में माँ अपने बच्चे से कुछ कहती है। क्या कहती है, आइए जाने। माँ कहती है, नमन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, आओ दूध पी लो। नमन कहता है, अभी आया माँ। दूसरे चित्र में हेलो, विस्मयादिबोधक चिन्ह, पूजा, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आई? प्रश्नवाचक चिन्ह। हेलो, विस्मयादिबोधक चिन्ह, राधा के बाद भी विस्मयादिबोधक चिन्ह, मुझे बुखार था, पूर्ण विराम। पहले दो वाक्यों में माँ व
नमन बात कर रहे हैं। दूसरे 2 वाक्यों में राधा व पूजा टेलीफोन पर बात कर रही हैं। हम भाषा में बोलकर व सुनकर बात करते हैं। बच्चों, हम किस प्रकार बात करते हैं? हम किसी से भी किस प्रकार बात करते हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? बच्चों, बात करने के दौरान हमें बोलना होता है व सामने वाले की बात सुननी होती है। इसे हम बात करना कहते हैं और यह हम अपनी भाषा में करते हैं। हमारी जो भी भाषा होती है या फिर सामने वाला और हम जिस भाषा में बिल्कुल आराम से बातें कर सकते हैं उसमें हम बात करते हैं। अगले चित्र में एक लड़का एक पेपर पर, एक कागज़ पर कलम से कुछ लिख रहा है। मनीष ने अपने दोस्त अहमद को लिखा, अहमद, ईद मुबारक। हम इसे भाषा में लिखते हैं। दूसरे चित्र में एक बालक एक पुस्तक पढ़ रहा है। इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? नरेश कहानी पढ़ रहा है। हम भाषा में पढ़ते हैं। हमें पढ़ने के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है, लिखने के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है और बोलने के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। बच्चों, पाठ के आरंभ में आपने विस्मयादि बोधक चिन्ह का नाम सुना। यह चिन्ह क्या होते हैं और कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। बच्चों, यहाँ पर केवल आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे होते हैं यह समझना आवश्यक है। यह चिन्ह किसी खास स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, परंतु वो किस प्रकार के होते हैं वह आपको ध्यान में रखना है। यह चिन्ह पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु के रूप में होते हैं, यानी पूर्ण विराम व बिंदु ये दोनों मिलकर विस्मयादि बोधक चिन्ह का निर्माण करते हैं। आइए बच्चों, हम अपने पाठ में आगे बढ़ें। यहाँ पर भाषा की परिभाषा दी गई है। मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। हम अपने मन की बात किस प्रकार प्रकट करेंगे? भाषा में प्रकट करेंगे। तो अपने मन की बात हम जिस भी भाषा में या जिस भी तरीके से प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। हम भाषा में बोलकर व लिखकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के मन की बात जानते हैं। बच्चों, हम दूसरों के मन की बात कैसे जानेंगे? जब तक सामने वाला हमें कुछ बताएगा नहीं। दूसरों के मन की बात जानने के लिए हमें उसके मुंह से वो बातें सुननी होंगी या फिर कहीं पर लिखी गई बातें पढ़ने से भी हम दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं। बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं। इसीलिए भाषा की परिभाषा में यहाँ पर दिया गया है कि मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। यह क्यों दिया गया है? क्योंकि हम भाषा को 2 प्रकार से प्रकट करते हैं।
एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। बच्चों, हमारा देश बहुत बड़ा है। यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, भोजपुरी आदि बहुत सारी भाषाएं हैं जिन्हें हमारे देश के बहुत सारे लोग बोलते हैं। व्याकरण। यहाँ पर आपको व्याकरण बताने के लिए कुछ गलत और कुछ सही वाक्य दिए जा रहे हैं। उन वाक्यों के बीच में चित्र भी दिए गए हैं। पहला वाक्य है जो कि गलत है। माताजी आ रहे हैं। यह एक गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य होगा माताजी आ रही हैं। दूसरा वाक्य है मेरे को दूध चाहिए। यह भी एक गलत वाक्य है। सही वाक्य है मुझे दूध चाहिए। तीसरा वाक्य है घोड़ा घास खा रही है। यह भी एक गलत वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से ये तीनों वाक्य जिन्हें हल्के गुलाबी रंग में दिखाया गया है गलत है, और हल्के आसमानी रंग के तीर के निशान में दिखाए गए तीनों वाक्य सही हैं। तीसरा वाक्य है घोड़ा घास खा रहा है। यह एक सही वाक्य है। यहाँ पर वाक्य में कई प्रकार के बदलाव करने से वह गलत हो गए और उन बदलावों को हटा देने से वे वाक्य सही हो गए। बच्चों, जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाए उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। तो फिर हम व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण यानी भाषा का सही प्रयोग सिखाने वाला व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगली कक्षा में और आगे का कार्य करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।